हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे किरचॉफ्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ। अपन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं और इनको देख लेंगे कि इनकी जो एक्सप्रेशन होता है वो भी कैसा होता है। तो जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं और करंट लॉ भी बोलते हैं। तो हमको एग्जाम में भी आ सकता है कि है ना, राइट द स्टेटमेंट ऑफ जंक्शन रूल या करंट रूल। तो इसका स्टेटमेंट होता है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ होता है हमारा, एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो हमारे जंक्शन है इलेक्ट्रिक सर्किट का, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज ऑलवेज ज़ीरो। तो इनका जो सम है ये इन सब का जो सम रहेगा वो हमेशा ज़ीरो के बराबर आएगा। तो द करेंट विच फ्लो टूवर्ड्स जंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द जंक्शन इज़ नेगेटिव। तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे जो हमारा जंक्शन है वो जैसे कहाँ बन रहा है, यहाँ बीच में सेंटर में, ये सेंटर में हमारा जंक्शन बन रहा है। उसके बाद एक करंट यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, लेकिन जो तीसरा जो चौथा है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है। जैसे इसकी डायरेक्शन हमने बता दी, ये तो बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है और ये अंदर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो अंदर आ रहा है वो हमारा रहेगा पॉजिटिव और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं वो हमारे हो जाएंगे नेगेटिव। तो अपन इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एक्सप्रेशन में जो हमारा था आई वन कहाँ जा रहा है, आई वन जंक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये आई वन हो गया हमारा पॉजिटिव। अब जो ये आई टू है ये भी जंक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। उसके बाद ये जो आई थ्री है ये हमारा जंक्शन से दूर जा रहा है, तो ये हमारा हुआ नेगेटिव। ये यहाँ पे हमने साइन लगाया नेगेटिव का। फिर जो हमारा फोर्थ जंक्शन है वो भी है ना, जंक्शन से दूर जा रहा है, आई 4, तो ये भी हो गया हमारा नेगेटिव। और उसके बाद जो हमारा आई 5 है ये हमारा जंक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव और इन सब का सम हो गया टोटल इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो होता है दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन। तो ये जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। इसके यहीं पे होता है हमारा फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट, कि जो भी हमारा जंक्शन है उसका अलजेब्रिक सम ज़ीरो के बराबर होगा। फिर जो हमारा सेकेंड है, इस सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ्स लॉ। फिर इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, फिर वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और एक मैश लॉ। तो आ सकता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ वोल्टेज लॉ। मैश लॉ इतना नहीं पूछते हैं, वोल्टेज लॉ लूप लॉ पूछा जाता है। तो उसका स्टेटमेंट होता है एनी क्लोज्ड लूप। तो इसके बाद हमारी क्या बोल रही, एनी क्लोज लूप। जैसे ये जो हमारी जंक्शन था ये हमारा खुला हुआ है, इसके बाद एक क्लोज लूप बोल दिया, तो यह हमारा हो गया कोई भी कर्व। ऐसे इस कर्व में यहाँ कनेक्ट हो गए हमारे जो भी हम लगा रहे हैं, कोई भी कर्व्ड। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट। तो इसके बाद क्या बोले, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ, तो ये हो गया हमारा ई, और फिर टू द अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ द करंट, और करंट हो गया हमारा आई। तो जो ये हमारा आई ही है, ये इन सब का अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, किसके बराबर, ज़ीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू, नहीं, अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ है ना, गलत पढ़ लिया। अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इनका सिग्मा ई इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, आदि ही पढ़ा था, तो ये हो गया आई आर, इसके बराबर। फिर ये कैसे आया तो अपन देख लेते हैं। तो अपन ने एक सर्किट बनाया, सर्किट कैसा बनेगा, जिसमें हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल होंगे। ये हमने पैरेलल एक में यहाँ से हमने दिया ईएमएफ, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा ईएमएफ, ये हमारा रेजिस्टेंस, और थर्ड वाले में रेजिस्टेंस। तो इन लूप ए बी, तो ये जो हम पूरा देख रहे हैं ये कैसा हो गया, क्लोज्ड लूप हो रहा है। अभी हमने बोला था कि जो भी हम निकालेंगे वो किसके लिए होगा, क्लोज्ड लूप के लिए। सेकेंड लॉ वेरीफाई होगा। तो ए बी सी डी ए, तो ए बी सी डी ए, ये ए बी सी डी ए, ये जो लूप है इसमें हमने देखा E1, ये हमारा, ये हो गया हमारा E1, ये हो गया हमारा E2। इन दोनों का अलजेब्रिक सम लेना था, लेकिन अपन अगर ध्यान से देखें तो इनकी जो डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन कैसी आ रही है, अपोजिट आ रही है। इसके लिए ये कैसे हो गया, नेगेटिव। और उसके बाद हमने बोला था सिग्मा ई इक्वल्स टू सिग्मा आई आर, तो उसके हिसाब से हमारा ये इसके लिए I1 R1 और इसके लिए I2 R2, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। मतलब यही अपन को प्रूफ करना था। तो जब अपन इस सर्किट के लिए देख रहे हैं तो भी ये सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा आई आर आ रहा है। अब अपन अगर सेकंड के लिए देखें, सेम इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए भी
यही आएगा। तो यही होता है हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। हमने दोनों लॉ डिस्कस कर लिए, और इसमें जो मेनली पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द किरचॉफ्स लॉ या द करेंट लॉ इज़ बेस्ड ऑन, तो द करेंट लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और द वोल्टेज लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम जो इस किरचॉफ्स लॉ से कनेक्ट एक मीटर ब्रिज बनाते हैं, वोल्टेज व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके भी हमने डेरिवेशन और उसकी डिफ़ाइन देखी है एक वीडियो में, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।